बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। कुछ ऐसी आदतें जो अगर आप अपना लें तो आपका किचन नीट एंड क्लीन हो जाएगा, जो दिखने में भी अट्रैक्टिव होगा, काम करने का भी मज़ा आएगा। चलते हैं टिप्स की तरफ। तो सबसे पहली टिप ये है कि जो हमारी बास्केट होती है जिसमें हम प्याज, आलू और इस तरह लहसुन वगैरह रख रहे होते हैं, उसके नीचे से बड़े बड़े होल से होते हैं, उनके नीचे से कचरा वगैरह नीचे गिरता रहता है। तो इसको किस तरह से हम कवर कर सकते हैं? कोई भी अखबार ले ले, बच्चों के जो वेस्टेज रजिस्टर कॉपीज होती हैं उनके पेजेस ले लें, उनको इस तरीके से नीचे लगा दें बास्केट के अंदर। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी कूड़ा होगा, मट्टी होगी, छिलके वगैरह होंगे, वो नीचे नहीं गिरेंगे। तो हमारा एक हफ्ते की मतलब हस्बैंड लेके आते हैं, तो वो मैं इसी तरीके थोड़ी सी होती है तो उतना ही फिर कागज़ लगाती हूँ, अखबार लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अखबार पड़े होते हैं तो मैं वही ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको दोनों साइडों से ना मैंने लगा लिया था। एक साइड पे मैंने इसके आलू रख दिए थे और इसके दूसरी साइड पे मैंने प्याज रख दिए थे। तो ये फ्रूट बास्केट है, इस तरह की मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगवाई हुई है। इसमें अपनी बहुत सारी चीज़ें, बर्तन, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, इजीली मिल जाती हैं। शॉप्स वगैरह पे फ्रूट सारा आता है तो उनके पास पड़ी होती हैं, तो वहाँ से हस्बैंड से कह के मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पे सिंपल अखबार बिछा के और इसके ऊपर अपने आलू और प्याज रख दिए थे। लहसुन के लिए मैंने अलहदा से लगाई हुई है, लहसुन ज़्यादा होता है और वो देसी लहसुन होता है तो उसको मैं अलहदा से रखती हूँ। इसलिए मैं सिंपल आलू और प्याज रखती हूँ, और प्याज के ऊपर जो हल्का हल्का सा छिलका था वो भी मैंने उतार के रखा था। इससे बड़ा साफ़ सुथरा प्याज लगता है, और एक बार छिलका उतार लें तो रखा हुआ बड़ा ही नीट लगता है, और इस तरह से प्याज ख़राब होने से भी बच जाता है। नेक्स्ट टिप मेरी यही है, जितनी भी ऑयल की बोतल्स हो गई या हम कुछ भी कंटेनर्स वगैरह जिसमें ऑयल्स डाल के रखते हैं, घी वगैरह, जो जहाँ पे रखते हैं वहीं पे ना ऑयल के निशान पड़ जाते हैं या नीचे से हमारी चिकनाई वाली शेल्फ हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट टिप यही है कि इसके नीचे कोई भी कार्ड, कोई भी आप ट्रे या मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ रखते हैं जिससे नीचे से गंदा ना हो। मेरे पास ये केक जब भी घर में आते हैं तो उनके जो नीचे वाला कार्ड होता है वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने वही इसके नीचे रख दिया था। सेकंड टिप भी ऑयल से रिलेटेड ही है कि जब हम ऑयल डालते हैं तो आगे से ऑयल की जो बोतल होती है वो काफ़ी गंदी हो जाती है ऑयल डालते वक्त, तो हम उसको वैसे ही रख देते हैं। तो इसके लिए ये बेस्ट टिप है कि आप एक कागज़ का पीस लें। मैं हानिया की कॉपी से लेके आई थी, तो इसको मैंने क्या किया कि इसके ऊपर लगा के और ऊपर से रबड़ बैंड पहना दिया है। तो पहनाने के बाद जो इसके ऊपर से होल कर लूँगी और नीचे की तरफ इसको फोल्ड कर दूँगी ताकि इसका कैप जो है वो इजीली ऊपर बंद हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसका होल कर लिया था और इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया था। अब जब भी मैं ऑयल डालूंगी वो जितना भी ऑयल होगा वो इस कागज़ के ऊपर गिरेगा, और जो कागज़ होगा वो अपने अंदर इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। इससे एक तो हमारी बोतल भी साफ़ रहेगी, कागज़ जब भी गंदा होगा तो इसको मैं फेंक दूंगी और फिर नया लगा लूँगी। और ये देखिए जी, यहाँ पे मेरा जो देसी घी मैंने बनाया था काफ़ी हद तक यूज़ हो चुका था। इसको भी मैंने इसी जो मेरे पास केक वाला पड़ा हुआ था वो इसको मैंने फेंका नहीं था, इसको मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, तो मेरे ऐसे यूज़ में आ जाता है। तो मैं किसी भी चीज़ को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती, इट्स माय हॉबी। जब भी केक आते हैं तो इनके जो नीचे वाले कार्ड होते हैं इनको मैं संभाल लेती हूँ, फिर मेरे किसी ना किसी यूज़ में ज़रूर आ जाते हैं। तो अभी मेरे यूज़ में आ रहे हैं इन ऑयल वाले डिब्बों को रखने के लिए। तो अभी एक और मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर जितना भी खाना बनाते वक्त ऑयल बच जाता है ना, तो वो रखती हूँ चूल्हे के पास ही, तो उसके नीचे भी मैंने ऐसे ही कार्ड रख दिया था। नेक्स्ट टिप मेरी है कि हमारी चीनी के अंदर चुंटियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो इसको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो ये मेरे पास लौंग थे, ये 4 लौंग लिए हैं, तो ये एक डिब्बे के लिए काफ़ी थे, तो इसके अंदर मैंने डालकर और इसको मैं मिक्स कर दूंगी ऊपर नीचे चम्मच की मदद से। इससे हमारी चुंटियाँ जो होंगी, लौंग की इतनी कोई स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है तो चुंटियों को ये ज़रा भी पसंद नहीं होती। इससे क्या होगा कि जो चुंटियाँ होंगी वो बिल्कुल भी नहीं हमारे बॉक्स के अंदर घुसेंगी। इससे हमारी चीनी बिल्कुल सेव रहेगी। तो आप इस तरह से रख दें और जी हमारी चीनी सेव रहेगी। नेक्स्ट टिप है जी सब्ज़ मिर्चों के हवाले से। तो सब्ज़ मिर्चों को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिस्पोजेबल जो डिब्बा था वो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसी के अंदर ही सेव कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने नीचे एक टिश्यू पेपर बिछा लिया था और इसकी चारों साइडों पे भी मैंने बिछा लिया था ताकि ये ज़्यादा देर तक सेव रह सकें। तो मैक्सिमम ये 2 हफ्ते तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। इसकी डंडियाँ मैंने अलहदा कर ली थी, अगर डंडियाँ अंदर रहेंगी तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगी। और ऊपर से भी इसको मैंने टिश्यू पेपर से कवर कर दिया था। अगर आपको ज़्यादा अरसे तक सेव करनी है तो डंडियाँ तोड़कर इसको धो के ड्राई करके इसको फ्रीज़र में रख दें, तो वो जितने चाहे जितनी मर्ज़ी अरसे तक इसे सेव कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि प्याज जब हम सलाद वगैरह के लिए प्याज काटते हैं तो छुरी से बहुत ही मोटा प्याज कट हो जाता है। तो इसको आप पीलर की मदद से कट कीजिए। इतना बारीक कोई प्याज कटिंग होता है, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही बारीक और बहुत ही जल्दी हो जाता है। छुरी से बहुत ही देर लगती है और जो आंसू आते हैं वो एक अलग। तो आप पिलर की मदद से करके देखिएगा। मैं पिलर की मदद से ही करती हूँ। तो इससे एक तो बारीक प्याज कटिंग होता है और बहुत ही जल्दी कटिंग हो जाता है। ये आप चेक कर सकते हैं कि मैंने प्याज कटिंग कर रही हूँ, इतना कोई बारीक हो रहा था और सैलेड में अच्छा भी बहुत लगता है बारीक प्याज कटा हुआ, मोटा खाया भी नहीं जाता। ये आप चेक करें, इसकी जो लेयर्स हैं कितनी बारीक हैं और देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। नेक्स्ट टिप जो है वो भी प्याज से रिलेटेड है कि प्याज की कड़वाहट को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याली ली है, इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डाला है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर नमक जो होगा वो इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। पानी जो था वो इसके अंदर मुझे कम लग रहा था, बस इतना डालना है कि प्याज इसके अंदर अच्छे से ना डिप हो जाए और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसको धो के आप अपने सैलेड में यूज़ करें या जिस तरीके से करना चाहते करें। इसके अंदर ज़रा भी कड़वाहट नहीं होगी और ये सबसे इसकी अच्छी बात जो है वो यही है कि इसका अगर हम वैसे नमक लगा के रखें तो ये बिल्कुल नरम सा पड़ जाता है, सॉफ्ट सा हो जाता है, मुरझाया मुरझाया सा। इससे बड़ा फ्रेश रहेगा, जिस तरह से आपने कटिंग की होगी वैसे ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा है और कड़वाहट तो इसकी बिल्कुल भी नहीं रहती। तो बस ये आज का व्लॉग यहीं तक ही था। उम्मीद करती हूँ कि आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आई होंगी, कुछ आते आप लोगों अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।